हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस। मैंने इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ स्टार्ट की थी और उसी सीरीज़ में आज हम फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स सारे करवाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डेली लाइफ में भी आप यूज़ कर सकते हो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। हम लाइन वाइज स्टार्ट करेंगे। आज मैं स्टार्टिंग विद ए, ये स्टार्टिंग विद ए का फर्स्ट पार्ट है। आई होप सो सेकंड पार्ट भी मैं इसका लेके आऊँगी। तो हम ऐसे ए टू जेड तक फ्रेजल वर्ब सारे कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होती है फ्रेजल वर्ब्स याद करने में। बेसिकली आपको इंग्लिश याद नहीं करनी है, इसको आपने समझना है। और जैसे जैसे आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ईजिली ये माइंड में सेट हो जाएंगे। अगर आप लर्न करने की कोशिश करोगे तो आज आपने लर्न किया है तो कल आप भूल जाओगे। तो आपने क्या करना है, डेली रिवाइज करना है। मैं वीडियोस लेके आऊँगी। मेरी वीडियोस बहुत शॉर्ट हैं, 10 मिनट्स तक रहेंगी अप्रॉक्स। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा, आपने बस रॉस देखनी है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो फ्रेजल वर्ब। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर। ठीक है, अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्लेन, मीन्स एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को। बेसिकली आपके पास कुछ अथॉरिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेनेशन देनी है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज़ टू अकाउंट फॉर द मनी लॉस्ट यस्टरडे। मीन्स जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको बताना पड़ेगा, मतलब वो अकाउंटेबल है जो कि मनी कल लॉस्ट हुई थी उसके लिए। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल इसका क्या है? यू हैव टू अकाउंट फॉर योर फेलियर। यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, यू हैव टू अकाउंट फॉर योर फेलियर मीन्स आप तुम फेल हुए हो, इसके लिए तुम्हें रीज़न देना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आई होप आपको फर्स्ट फ्रेजल वर्ब क्लियर होगा। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी किया है अपने एक्शंस के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। हम हिंदी में उसको बोलते हैं ना, हिंदी में हम इसको बोलते हैं जवाबदेही होना। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब क्या होता है कि टू फॉलो समथिंग। समथिंग मीन्स द रूल्स, रेगुलेशंस, डिसीजन। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? रिस्पेक्ट और ओबे द लॉ और डिसीजन और द रूल। बेसिकली इन्हीं के लिए यूज़ होता है, मीन्स ओबे करना। ठीक है, अबाइड बाय। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क हेयर यू मस्ट अबाइड बाय द रूल। अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं तो आपके जो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स इसका सिमिलर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं हम? फॉलो करना। ठीक है, और या फिर हम बोल सकते हैं ओबे करना। ओबे करना, ये क्या है? इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। ठीक है, आपको कई बार अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया, आपको पता होगा या रिडक्शन में भी आता है अबाइड बाय, तो वो आपको टू लगा के दे देंगे, विद लगा के दे देंगे, जो कि गलत होता है। आप इसके साथ क्या यूज़ कर सकते हैं? बाय। अबाइड का मतलब ही क्या होता है? ओबे करना। ठीक है ना, तो आप इसको इसलिए याद कर सकते हैं। अबाइड बाय मीन्स टू रिस्पेक्ट और ओबे द रूल्स, डिसीजंस और रेगुलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब क्या होता है? टेक एक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। मीन्स कोई कदम उठाना, कुछ करना, लेकिन उसके कोई बेसिस होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्ट ऑन। एक एग्जांपल देखते हैं। द पुलिस डिसाइडेड टू एक्ट ऑन द लेटर रिसीव्ड बाय देम। मीन्स पुलिस ने एक्शन लेने का डिसाइड किया, किसके बिहाफ पे? जो कि उनको लेटर मिला है। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। नेवर एक्ट ऑन रूमर्स। अफवाहों पे, मतलब अफवाहों सुन के कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। एक्ट ऑन मीन्स किसी के बेसिस पे कोई एक्शन लेना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी एक्ट अप। एक्ट अप के टू मीनिंग्स होते हैं। सबसे वन होता है बिहेव बैडली। मीन्स कोई भी चाइल्ड अगर एक्ट अप करता है तो इट मीन्स वो बहुत बुरी तरह बिहेव कर रहा है। सेकेंड मीनिंग इसका क्या होता है? इफ़ अ मशीन और अ पार्ट ऑफ बॉडी एक्ट्स अप इट डज नॉट परफॉर्म वेल। अगर मतलब कोई भी मशीन एक्ट अप करती है इट मीन्स वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, मतलब काम करना उसने बंद कर दिया है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। माई कार एक्ट्स अप ड्यू टू कोल्ड वेदर। मीन्स ठंडे मौसम की वजह से, मतलब सर्दियों की वजह से जो मेरी कार है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका। सीमा गॉट बोर्ड एंड स्टार्टेड एक्टिंग अप।
मीन्स सीमा बोर हो गई और वो एक्टिंग अप करना उसने शुरू कर दिया। इट मीन्स वो बहुत बुरी तरह बिहेव करना उसने शुरू कर दिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी आस्क अराउंड। आस्क अराउंड मीन्स कि आस्क सेवरल पर्सन फॉर इंफॉर्मेशन और एडवाइस। मीन्स बहुत सारे लोगों से पूछना, कोई इन्फॉर्मेशन लेना या कुछ भी एडवाइस लेना, उसका मतलब क्या होता है आस्क अराउंड। इसके एग्जांपल देखते हैं। आस्क अराउंड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट कंपनी। मीन्स उस कंपनी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए बहुत सारे लोगों से पूछो। सेकेंड एग्जाम्पल है आई आस्क अराउंड बट नोबडी नोज अबाउट हिम। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा बट किसी को उसके बारे में नहीं पता। तो आई होप आपको आस्क अराउंड का मतलब क्लियर होगा। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों से किसी जानकारी लेना, मतलब किसी की एडवाइस लेना, इंफॉर्मेशन गैदर करना। हम उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं आस्क अराउंड। ठीक है, तो आस्क अराउंड का आई थिंक आपको क्लियर होगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। आस्क मतलब क्या होता है पूछना, अराउंड मीन्स जो भी हमारे सराउंडिंग्स आसपास है, मीन्स आसपास सभी लोगों से पूछना, किसी से जानकारी लेना, उसका मतलब क्या होता है आस्क अराउंड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब क्या होता है किसी के बारे में पूछना, स्पेशली उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग। मीन्स आप किसी के बारे में पूछते हो कि उनकी तबीयत ठीक है, तो मीन्स यू आर आस्किंग आफ्टर दैम। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही आस्क्ड आफ्टर माई सन्स हेल्थ। मीन्स वो मेरे बेटे की हेल्थ के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल है इसका। आई रोट अ लेटर टू आस्क आफ्टर सीमा। मीन्स मैंने सीमा की हेल्थ के बारे में पूछने के लिए उसको एक लेटर लिखा। मीन्स आस्क आफ्टर मतलब क्या हो गया कि आप किसी की हेल्थ के बारे में अगर आप पूछते हो तो यू आर आस्किंग आफ्टर दैम। नेक्स्ट है हमारा आस्क फॉर। आस्क फॉर क्या होता है, इसका मतलब होता है टू स्पीक और राइट टू समवन बिकॉज यू वांट देम टू गिव यू समथिंग। मीन्स किसी को कुछ बोलना या लिखना क्योंकि आप उनसे कुछ चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। ही ऑलवेज रिलक्टेंट टू आस्क फॉर मनी। मीन्स वो पैसे मांगते हुए बहुत ज़्यादा क्या करता है, हेजिटेट करता है। रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, या तो हम अनविलिंग बोल देते हैं या फिर इसका मतलब क्या हो जाता है हेजिटेट करना। इसका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, परचेज डिपार्टमेंट इज़ आस्किंग फॉर मोर फंडिंग। मीन्स जो परचेज डिपार्टमेंट है वो और ज़्यादा पैसे मांग रहा है। आस्क फॉर मीन्स कुछ मांगना किसी से। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी आंसर बैक। आंसर बैक मीन्स इसका मतलब होता है टू रिप्लाई रूडली टू समबडी इन अथॉरिटी। मीन्स आपने से बड़ों से आप जब रूडली बिहेव करते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, आंसर बैक। हम हिंदी में इसको बोलते हैं पलट कर जवाब देना। आपने सुना होगा ना कि वो पलट कर जवाब दे रही है, उसको मैनर्स नहीं है। तो ऐसे ही आंसर बैक का मतलब क्या होता है टू रिप्लाई रूडली टू समबडी इन अथॉरिटी। एग्जाम्पल देखो। आई एम योर प्रिंसिपल डोंट आंसर बैक। कि मैं तुम्हारी प्रिंसिपल हूँ, मुझे आंसर बैक मत करो। सेकेंड एग्जाम्पल है। यू शुड नॉट आंसर बैक टू योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स को पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आंसर फॉर। आंसर फॉर का मतलब क्या है, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड। मीन्स किसी गलत काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, उसको हम आंसर फॉर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है यू हैव टू आंसर फॉर योर बैड डीड्स। आपको अपने गलत कामों के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू हैव टू आंसर फॉर एनी प्रॉब्लम दैट मे अराइज ड्यूरिंग सेरेमनी। मीन्स सेरेमनी के दौरान अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आंसर फॉर मीन्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड। आई होप आपको जो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं वो सारी याद हो गई होंगी और सारी अच्छे से क्या है समझ में आई होंगी। ठीक है, और फ्रेजल वर्ब मीन्स बहुत मुश्किल है वैसे तो याद रखना, बट जैसे जैसे आप डेली रिवाइज करते रहोगे तो आपको ईजिली ये माइंड में सेट हो जाएंगी। और आप डेली रीडिंग करोगे ना, न्यूज़पेपर वगैरह उसमें बहुत यूज़ होती हैं, तो ईजिली आप इसको याद कर सकते हो। मैं हर रोज़ आपको जो शॉर्ट वीडियोस के थ्रू क्या फ्रेजल वर्ब सारी कवर करवा दूँगी A to Z। आप डेली इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आप इसको मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही है। तो हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ हैप्पी लर्निंग।